औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली 6-7 लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो फ़ंड है वो इतना बना है, एएमसी को इतना पोर्शन ट्रांसफ़र हो चुका है, बाकी कब ट्रांसफ़र होंगे, और जो फ़ंड बैंक ऑफ खैबर में पड़ा है अकाउंट 1 में, तो उस पे कोई मुनाफा होगा कि नहीं, और अगर एएमसी को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो इससे नुकसान हमें हो रहा है। तो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली एएमसी को जो ट्रांसफ़र होना है वो कब है होना है, और ये अगर एएमसी को ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो वो कहाँ पर पड़े हैं। अच्छा, से टोटल फ़ंड किसी का है 80,000, उनमें से 10,000 एएमसी को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब एएमसी जो, इससे पहले आप एक और चीज़ समझ लें, टोटल फ़ंड इन केस किसी का 80,000 है, उनको पोर्टल पर, फाइनेंस के पोर्टल पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसमें आपने एक चीज़ चेक करना है, वो चीज़ क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लें, ये इंश्योर कर दें कि आपके जो पैसे हैं ना, ये अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र हो चुके हैं कि नहीं। अगर ये अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र हो चुके हैं ना, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट 1 से उठाकर वो उस वहाँ पर नहीं छोड़ते, वहाँ से उठाकर बैंक ऑफ खैबर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर बैंक ऑफ खैबर में ट्रांसफ़र हो गई ना, फिर मुनाफा शुरू हो जाता है, उसका भी मैं समझाता हूँ। लेकिन आपको ये किस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं कि अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं कि नहीं, इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। दूसरा किस्त से फंड के मुलाजिमीन के पैसे एएमसी को मुंतकिल किए गए, ये एक टाइटल है। इस टाइटल पर सर्च कर दें, इसमें कंप्लीट आपको अकाउंट 4 और अकाउंट 1 का समझ आ जाएगा कि अकाउंट 4 से हमारे पैसे ट्रांसफ़र हो गई है कि नहीं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के सामने वो क्लियर्ड और रेड और ग्रीन में कुछ लिखा हुआ है, वो कंप्लीट आप देख ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब अगर अकाउंट 4 से आपके पैसे अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र हो चुके हो, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हर मंथ उसको उठाकर बैंक ऑफ खैबर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वो बैंक ऑफ खैबर में अगर ट्रांसफ़र हो जाए ना, तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लें, अगर कोई पैसे बैंक ऑफ खैबर में पड़े हो तो इस वक्त वो रिटर्न दे रहे हैं 20.5%, जबकि अगर पैसे एएमसी को ट्रांसफ़र हो जाए तो 21 या 21.5% मनी मार्केट में रिटर्न दे रहे हैं, इक्विटी का कोई नहीं है। तो दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। अच्छा, बैंक ऑफ खैबर में जो पड़े हैं उसके लिए भी कमेटी बन चुके हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाई है, और वो वर्किंग पेज में है, वो काम कर रहे हैं कि किस तरह, क्योंकि 40,000 एम्प्लॉय हैं, उनके पैसे एक ही पूल अकाउंट में बैंक ऑफ खैबर में पड़ी है, एक अकाउंट है उसमें पड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कैलकुलेशन हो रहे हैं, हर एक का जो प्रॉफिट है, शेयर है, वो कैलकुलेट होके कमेटी उस पर वर्किंग कर रहे हैं, उनको बैंक ऑफ खैबर के साथ शेयर किया जा रहा है, एक्सपर्ट के रिव्यू लिए जाएंगे, फिर ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जनवरी या स्टार्ट ऑफ फरवरी ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करना है। तो बार बार ये पूछना मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है। आप चीज़ों को समझे कि आप ये इंश्योर कर ले कि अकाउंट 4 से तो पैसे ट्रांसफ़र हो गए है, तो ये काफ़ी है। आप जस्ट ये चीज़ कंफर्म क्या करें कि मेरे पैसे अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में आ गए हैं, तो फिर ये बैंक ऑफ खैबर में इस वक्त 20.5% रिटर्न मिल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर यहाँ पर है तो इशू नहीं है। अच्छा, एएमसी को मैं फिर कह रहा हूँ, जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट उम्मीद है ये हो जाएंगे। एक और चीज़ आखिरी, एवरेज 14% ये टारगेट है। 14% एवरेज अगर रिटर्न मिल जाए ना, तो उसे जो फंड बन रहा है ना, तो उससे उम्मीद यही है कि वो पुरानी और पेंशन स्कीम जो है ना, उसके बेनिफिट्स को बीट कर सकता है। उसके लिए उसका डिटेल अगर आपने जानना है ना, और ये अभी 20.5% बैंक ऑफ खैबर में मिल रहा है, एएमसी में 21.5, लेकिन ये इस तरह नहीं होता। ये अभी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा रेट मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में 4-5-8 साल बाद ये रेट कम होकर फिर इसमें इक्विटी का जो पोर्शन आ जाएगा, फिर वहाँ पर एएमसी की किरदार बहुत अहम है। फिर बैंक ऑफ खैबर का किरदार वहाँ पर इतना नहीं, क्योंकि वो 7-8% ही रेट देगा, और फिर एएमसी इक्विटी में जो पैसे डालते हैं तो उससे 13-14% रिटर्न मिलता है। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी भी है, वो अभी 1% या 0.5%, वो भी बड़ी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सब्र। अच्छा, जो 14% के जो बेनिफिट्स अगर आपने देखने हैं, तो उस पर भी मैं तकरीबन 6-7 वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपका फ़ंड 14% रेट के साथ 30-35 साल तक ये रहे और ग्रो करे ना, एवरेज किसी साल 20% हो सकता है, इस साल 20 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 15 हो जाए, फिर 10 हो जाए, फिर बढ़ जाए 12, एवरेज यानी 30 साल का आप एवरेज हो जाए 14 साल, तो इससे एक खूबसूरत फंड बन सकता है, जो कि और पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स है। वो कंप्लीट ये पार्ट 1 टू पार्ट 7 सर्च कर ले, सीपी फंड वर्सेस और पेंशन स्कीम, ये हैशटैग में कर लें यूट्यूब चैनल पर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फंड बन सकता है। शुक्रिया।